हेलो मेरे भाई। तो आज आपके बीच आ गया है मटका, जिसको अपना लोग बोलते हैं दक्षी। तो आज हम दक्षी से प्रैक्टिकल करवाने वाले हैं। तो ऐसा इसमें क्या प्रैक्टिकल है, तो इससे पहले प्रैक्टिकल से पहले इस चैप्टर के बारे में समझ लें, फिर प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर इसके बारे में स्टडी करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार आप लोग देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहले आइए चैप्टर के बारे में समझते हैं। ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले चैप्टर के बारे में अगर अपना लोग समझ जाते हैं तो उसके बारे में इसके अंदर जो स्टडी करना है वो अपने आप आ जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिखा, तो पहले समझते हैं अपना लोग स्थिर विद्युत क्या होता है। तो यह एक चार्ज होता है, रुका हुआ चार्ज, रेस्ट चार्ज। ये होता कहाँ है कि दैया, ये तो होता है हर एक जगह होता है। ये हर एक जगह होता है, आपके आसपास भी है, आपके बॉडी में भी है, इस बोर्ड पर भी है, इस मार्कर में भी है। भले इसको जनरेट करने का तरीका अलग अलग होता है, उत्पन्न करने का तरीका अलग होता है। इसलिए तो अपना लोग बचपन में भी करके देखे थे, कहीं लेते थे, केस को करते थे और छोटका छोटका कागज को लेके देखते थे, ये अपने और क्या करता था, आकर्षित करता था या नहीं करता था। तो फिर उसके बाद आता है पोटेंशियल, यानी कि इसी रेस्ट चार्ज के कारण जो है इसका पोटेंशियल देखेंगे। पोटेंशियल क्या होता है, तो ये देखिए छोटा सा पहले वीडियो में डेमो वीडियो पहले देखिए, उसके बाद समझते हैं। सुना ही है। चलो तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो कैसा लगा हुआ। यानी कि हम और अपने, ये मेरा छोटा बहना था, हम उससे जब लड़ाई कर रहे थे तो यानी कि ये हमारे अंदर का पोटेंशियल था, यानी कि मेरे अंदर जो क्षमता था, ताकत था, उससे हम लड़ाई कर रहे थे। यानी कि कुछ देर तक लड़ाई करेंगे फिर थक जाएंगे, यानी कि हमारे अंदर का एनर्जी खत्म हो जाएगा। तो वही है पोटेंशियल। पोटेंशियल होने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति की जरूरत होता है। एक वो व्यक्ति अपने आप को थोड़ी कहेगा मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। इसी पोटेंशियल कैसे पता चलेगा, जब आपको अपोजिट से लड़वाया जाएगा। यानी कि पोटेंशियल के लिए कितने, कम से कम यहाँ पे 2 चार्ज लेना पड़ेगा। एंड कैपेसिटर यानी कि उसके क्षमता को बताएगा, यानी कि उस चार्ज की क्षमता क्या है। क्षमता बोले तो पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इसके अंदर यानी कि चार्ज की जो क्षमता यानी पोटेंशियल है, उसी चार्ज के पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि चार्ज की क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है कि आपने ये चैप्टर के बारे में समझ गया होगा। तो इस चैप्टर के अंदर अपना लोग जो स्टडी करने वाले हैं उसमें आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। 3 नंबर में पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज, यानी कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा एवं विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करिए, यानी कि एक्सप्रेशन ज्ञात करिए। फिर 4 नंबर में पढ़ेंगे विद्युत विध्रुव के कारण एक्स एक्सिस के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करेंगे, यानी कि पोटेंशियल ज्ञात करना है। फिर उसके बाद विद्युत विध्रुव के कारण वाई एक्सिस के किसी बिंदु पर पोटेंशियल ज्ञात करना है। पोटेंशियल सभी चार्ज क्या है, पोटेंशियल समझ रहे हैं ना। तो 7 फिर 6 नंबर में विद्युत विध्रुव के कारण ध्रुवीय निर्देशांक यानी कि किसी बिंदु पर पोटेंशियल ज्ञात करना है। फिर 7 नंबर में विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत विभव के बीच संबंध, यानी कि एक दूसरे के बीच क्या करना है, रिलेशन ज्ञात करना है। 8 नंबर में समविभव पृष्ठ, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर 9 नंबर में विभव प्रवणता, ठीक है। नंबर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा गया है, LECTR1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर 11 नंबर में यदि कोई आवेशित कण अगर भी वेग से गति हो तब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसका मतलब तो आप लोग नहीं समझे होंगे इस क्वेश्चन का मतलब। कोई कहता है इस क्वेश्चन के जब आएंगे तब समझा देंगे। तो चलिए लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। पहला बात समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पहला पॉइंट समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। दैया पहले पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी जब पोटेंशियल की बात होता है तो इलेक्ट्रिक मतलब यानी कि विद्युत, यानी कि इस चार्ज में पढ़ेंगे तो रेस्ट चार्ज, यानी कि रेस्ट चार्ज में कैसा विद्युत पोटेंशियल, यानी कि रुका हुआ चार्ज का पोटेंशियल देखना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा को जो अपना लोग डिनोटेड यानी कि सूचित करते हैं वह करते हैं यू से। क्या चीज़ से, यू से। ये रहा यू आपका, ठीक है, ये यू सूचित करते हैं, ठीक है। आप देखिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि अब इसको हम देखेंगे कैसे, यानी पोटेंशियल की बात हो रहा है तो यानी कि 2 चार्ज लेना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्यू कोई चार्ज है और यह इस चार्ज ये पॉइंट पर है और इसका पोटेंशियल हमको देखना है। तो पोटेंशियल कैसे देखेंगे, अभी आपने पहले देखा था वीडियो, फाइट के लिए कितने 2 व्यक्ति चाहिए। तो यहाँ पे जब एक चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लीजिए यहाँ से ये कुछ दूरी पर बनाता है, अपना लोग तो यहाँ पे इमेजिंग ही कर सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ तक इसकी कुछ इमेजिनरी बनता है, ठीक है, यहाँ से 8 दूरी पर यहाँ तक बनता है और यहाँ पर अपना लोग एक पी पॉइंट है मान लीजिए, और यहाँ से ये कुछ दूरी पर एक अनंत दूरी पर एक क्यू नॉट चार्ज है। इसको क्योंकि पोटेंशियल देखना, पोटेंशियल मतलब 2 अपोजिट को लड़वाना पड़ेगा। तो यह प्लस होगा तो ये भी प्लस ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्यू नॉट छोटा सा चार्ज है, चिट्टी ने चिट्टी को मतलब सोचो छोटा चिट्टी होता है ना, इसको चिट्टी कहते हैं।
इस चार्ज को मान लीजिए हमको इधर कुछ लाना पड़ेगा, कुछ दूरी पर इधर लाना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ से कुछ दूरी, मान लीजिए डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि डी एक्स डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, यानी कि ये वो प्लस है, तो इधर से अपना लोग फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाए, ठीक है। और जब फोर्स लगाए इस चार्ज को यहाँ तक आने में जो कुल कार्य करना पड़ा वही तो कहलाता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि टोटल वर्क डन, UTAL, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि फोर्स लगाए, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट ही टोटल वर्क डन कहलाता है। और यही होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और टोटल वर्क डन को जो सूचित करते हैं अपने लोग वो करते हैं W से, और यहाँ पे आप W से ये सूचित करते हैं तो W बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स यानी कि F गुना डिस्प्लेसमेंट गुना DS, यानी कि अपना लोग यो जानते हैं कि जब ये टोटल वर्क डन W हो गया और इसी को क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसे क्या कर सकते हैं U, यानी कि टोटल वर्क डन यानी क्या या कुल कार्य ये हमारा क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाता है। देखिए U बराबर W भी कर सकते हैं, U और W एक ही बात हुआ, ठीक है। और चाहे तो अपना लोग इसका आप डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे दूरी क्या है x था तो अपना लोग s का ही लिख दिए, dx लगा दिए, ठीक है, माने छोटा सा दूरी थी तो इसलिए dx लगाते हैं। अब चाहे तो अपना लोग इसका डायमेंशनल भी निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ U कहिए या W कहिए, बात एक ही है। तो फोर्स गुना फोर्स का क्या होता है F गुना फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वो हो गया क्या हुआ दूरी हुआ, यानी कि दूरी यहाँ पे x था तो x, यानी कि फोर्स का डायमेंशनल क्या होता है MLT-2, ये होता है बल का डायमेंशनल फार्मूला। और दूरी का क्या हो जाएगा, यानी कि ये तो x क्या है तो अपना लोग दूरी है तो दूरी को लंबाई मापते L हो जाएगा, यानी कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा फोर्स के लिए ML/T-2 हो जाएगा। ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। आप चाहे तो इसका SI यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए यहीं से यूनिट निकालेंगे, यहीं से देखिए SI यूनिट ऑफ U, ठीक है, U ऐसे इधर हम इसको म्यू लिख दिए थे U। तो इसका जो SI यूनिट निकालिएगा, SI यूनिट कैसे निकलेगा, बल का SI यूनिट क्या होता है न्यूटन और गुना है न्यूटन, और लंबाई का क्या होता है मीटर, तो न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, ये ऐसा यूनिट हो गया। और इसे एक प्यार से जो हम कहते हैं, और इसे प्यार से जूल भी लिखते हैं, क्या कहते हैं जूल, और इसे प्यार से जूल से भी सूचित करते हैं, यानी कि इसका ऐसा यूनिट जो होता है क्या होता है जूल भी होता है। और इसका आप यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं, न्यूटन का क्या हो जाएगा तब डाइन, और मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लोग चलिए लिख ही देते हैं CGS यूनिट ऑफ U, ठीक है, तो CGS यूनिट ऑफ U क्या हो जाएगा डायन इंटू सेंटीमीटर, ठीक है, और जूल का हो जाएगा अर्ग, ठीक है, जूल का अर्ग हो जाएगा। ये SI और CGS यूनिट निकल गया। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद चलेंगे अब जो आता है, अब आता है क्या था उसके बाद 2 नंबर में था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे। उसके बाद जो था इसी के बेस पर जो रहता है वो लॉन्ग भी क्वेश्चन रहता है, यानी ये आपको इसका छोटका फॉर्मूला ये याद है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, बस इसी फॉर्मूला से आपका लॉन्ग भी क्वेश्चन बनता है। और खाली ऑब्जेक्टिव के लिए जो है ये आपको क्या कहते हैं न्यूटन इंटू मीटर, SI यूनिट, ये सब याद रखना पड़ता है। ये सब आप याद रखिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप सेकंड क्वेश्चन समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जब भी अपना लोग पोटेंशियल समझते हैं तो देह में ताकत तो चढ़ करने लगता है, क्योंकि पोटेंशियल का नाम सुनते हैं क्या होता है शरीर में ताकत आ जाता है ना। ये पोटेंशियल का मतलब ही होता है ताकत, एनर्जी। अब यहाँ किसका एनर्जी, तो ताकत। अपना लोग कितना ताकत है, बाप रे भरे मोबाइल देखते देखते सारा एनर्जी खत्म हो जाता है। आहा क्या करेंगे, ये बेदर्द कहानी है ना। तो आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले इसको परिभाषा समझते हैं। ये परिभाषा कैसा होता है, यानी कि जब किसी चार्ज को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य, और वही छोटा सा चिड़ी वाला चार्ज के अनुपात को ही कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कम से कम भी 2 चार्ज चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल चार्ज के लिए, क्योंकि आप लोग तो
ये तो कैसे ज्ञात किया जा सकता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे अंदर मतलब कितना एनर्जी है, देह में शरीर तो चरचर कर रहा है, अपने मुंह से दीवार को ठोक पीट रहे हैं, ये इससे थोड़ी पता चलता है। पता चलने के लिए कम से कम 2 अपोजिट को तो लड़वाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कम से कम 2 चार्ज अपन लोग को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आइए 2 चार्ज को जैसे लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे यहीं पे क्यू चार्ज है। कैसा चार्ज है? क्यू चार्ज है। ये भी ए पॉइंट पर है और इसका भी तो कोई फील्ड बनता होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं फील्ड बनता है, ये हम फील्ड कैसा ले दिए, कहता है दैया रे दैया, ये फील्ड भी कैसा बनता है रे भैया। तो इधर से मान लीजिए हमको इधर जाना है, इधर नहीं जाना है। मान लीजिए यहाँ से इसकी कुछ दूरी पर भी r दूरी पर यहाँ एक पी पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस छोटा क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। इसी चार्ज को इस बिंदु तक लाने में क्या गया, कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य बटे इसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के अनुपात को ही कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो सूचित करते हैं वह भी से सूचित करते हैं, और भी बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0, ठीक है, W/Q0 हो जाएगा। और चाहे तो आप इसका ऐसा यूनिट भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ये क्या है, वर्क, और वर्क इससे पिछले भी पढ़े थे हमको, तो पिछले का के बाद खाली सीमा की बात याद है, तो इसका बात कहाँ से याद रहेगा, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ इसका SI यूनिट ऑफ भी, यानी कि भी का SI यूनिट क्या होता है। पहले तो इसका डायमेंशनल देखना है, तो चलिए पहले डायमेंशनल ही देख लेते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, यानी कि डी का मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ भी, ठीक है। और देखिए भी से ही सारा कुछ रिलेटेड रहेगा। तो W का यानी कि W क्या था अपना लोग का, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क F बटे क्या होता है, F इंटू फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स गुना x, ठीक है, फोर्स गुना बटे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब इसका डायमेंशनल निकालना तो बल का क्या हो जाएगा, ml/t-2, यही था, ml/t-2 ये था ऊपर का के लिए, और चार्ज बटे चार्ज है IT, तो IT लिख दिए। जब ये ऊपर जाएगा IT, तो मान लीजिए ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं इसके पावर -1 हो जाएगा, ये सब बात जानते हैं ना। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 में हो जाएगा। तो जैसे ही -1 में हो जाएगा, तो यहाँ पे ML, देखिए नीचे ML है ना, ml/t-3I-1, ठीक है, गोलू मोलू लोलू लाले। तो यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला। आप देखिए इसका ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे, यानी कि फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, इसका जो ऐसा यूनिट निकला था वो क्या निकला था, तो बल का क्या होता था, तो न्यूटन इंटू मीटर बट्टा, यहाँ बट्टा चार्ज है तो चार्ज का क्या, न्यूटन मीटर बट्टा क्या हो जाएगा, कूलाम, C का मतलब कूलाम, ये समझ गए। और ये क्या था, जूल बट्टा, और ये कूलाम बट्टा कूलाम, ठीक है। और इसका CGS यूनिट भी आप यहाँ पर चलिए लिखिए देते, कहिए क्या बात है मेरे भाई, ये बोलना भी पड़ता है, CGS यूनिट ऑफ भी, तो न्यूटन का क्या हो जाएगा, डायन, बाप रे डायन, हमको डायन कहता है, नहीं डायन नहीं है, न्यूटन अथी डायन इंटू सेंटीमीटर बटा कूलम का क्या होता है, ESU, ठीक है। और जूल का क्या हो जाएगा, और इसका डायमेंशनल, दूसरा डायमेंशनल ये, इसके हिसाब से जूल का क्या हो जाएगा, अर्ग बटा ESU, ठीक है। ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए ये फार्मूला को याद रखना है आपको, और इसी फार्मूला से जो है आप जो लॉन्ग क्वेश्चन चलेगा, अपने लोग को लॉन्ग क्वेश्चन होता है, बाप रे हमको कपार के दर्द है मैया, तो वो दर्दा नहीं होगा अभी, ठीक है। वो अभी आपको पूरे फीलिंग एकदम कहता है, फीलिंग अंदर से जग रहा है, वैसा फीलिंग के साथ आपको चलेगा। और सबसे मेन बात ये रहता है कि जैसे लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे, तो लॉन्ग क्वेश्चन ठीक है अभी आप बना लीजिएगा, वो ठीक है, अभी देखते हुए बना लीजिएगा, अभी देखिए थोड़ा देर के बाद भी बना लीजिएगा, 1 दिन 2 दिन याद रहेगा, फिर 3-4 दिन के बाद भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता है, ऐसा हो जाता है। तो उसके याद रखने के लिए भी हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, वो भी बेहतरीन ट्रिक, आपको अंदर से फीलिंग जगाएगा। देखिए अभी कैसे जगाता है, तीन नंबर का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन जो एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो उसको हम क्वेश्चन एक बार बोल देते हैं, और उसका जो कॉमन पॉइंट होगा उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग तो उतना तो समझदार है, ये ठीक है। तो उसमें तीसरा जो क्वेश्चन था वो था, यानी कि बिंदुवत आवेश के कारण जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जो 1 नंबर में पढ़े थे, एवं विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो जैसे में क्या बोला था, बिंदुवत आवेश के कारण बोले तो इसका जो पहला पॉइंट क्या है, तो पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट
चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण जो है क्या करना है, पॉइंट चार्ज के कारण, देखिए पॉइंट चार्ज के कारण एक नंबर में कहता है, यानी पॉइंट चार्ज के कारण जो है यानी कि सिंगल चार्ज के कारण, अखंड सिंगल, अपना लोग तो अभी अखंड सिंगल आइए है, कुमारे हैं अभी तक तो कहता है कि पॉइंट चार्ज के कारण एक नंबर में कहता है, क्या कहता है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि U ज्ञात कीजिए, एंड 2 नंबर में क्या कहता है, तो V ज्ञात कीजिए, यानी कि U बराबर वाट एंड V बराबर वाट, ठीक है। यानी कि U एंड V ज्ञात कीजिए, U मतलब विद्युत स्थितिज ऊर्जा, V मतलब पोटेंशियल ज्ञात कीजिए, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके कारण तो एक सिंगल चार्ज करना, अखंड सिंगल, हम भी सिंगल, आप भी सिंगल, और ये तो दो को चार्ज के है, तो ये सिंगल है, इस दोनों का शादी ब्याह हो गया है तो पहले क्या है कि पॉइंट चार्ज के कारण, मान लेते हैं अपना लोग का पॉइंट चार्ज, दिखाना तो पड़ेगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे है पॉइंट चार्ज Q, यहाँ पे पॉइंट चार्ज, यहाँ पे Q है, ठीक है, और ये प्लस चार्ज है जो A पॉइंट पे है, ठीक है, और यहाँ से ये, ठीक है, इसका कुछ फील्ड बना देते हैं, और यहाँ से कुछ दूरी पर P पॉइंट है, और यहाँ से इन्फिनिटी दूरी, यानी कि यहाँ पता नहीं चले, इसका फील्ड पता न चले, तो यहाँ पे प्लस Q0 चार्ज है, ठीक है। जब Q0 चार्ज है तो इस चार्ज को इसके यानी कि किसी बिंदु तक लाने में तो अपना लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज के कारण U, जब U यानी कि U होता है, यानी कि पोटेंशियल, U में क्या आ जाता है, पोटेंशियल के लिए कम से कम 2 को चार्ज चाहिए, तो मान लेते हैं इधर से फोर्स लगाए F, तो इसको इस बिंदु तक लाने में कुछ दूरी तय करना पड़ा, मान लेते हैं dx, इधर से इधर आने में इसको थोड़ा सा dx दूरी तय करना पड़ा, dx दूरी तय करना पड़ा, इस बिंदु तक लाने में क्या गया, कुल कार्य यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता था, ठीक। अब देखिए जब ये इतना बात होने के बाद अब क्या करना है, अब माइंड में आता है कि जब ये सब हम, ठीक है, इतना दूर करेंगे, पोटेंशियल यानी कि पॉइंट चार्ज के कारण ये करता है, तो इतना बात हम कर देंगे, तो ये बात नॉर्मल वाला है। अब बात ये रहता है कि इसको यानी कि लॉन्ग, यानी कि इसके सॉल्यूशन, यानी कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। देखिए जब 2 को चार्ज आता है और इस पर जब आपको फोर्स लगाया गया है, तो 2 को चार्ज और फोर्स लगाया गया है, तो कूलाम के नियम से यहाँ पे F बराबर जो फॉर्मूला होता है, वो F बराबर क्या होता है, K इंटू Q1 इंटू Q2/R², क्या यही होता है। तो यहाँ से अपना लोग ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, तो यहाँ पे F बराबर लगा दीजिएगा K Q इंटू Q0/R के जगह पे क्या है, इसकी बीच की दूरी क्या है, x, तो x² हो जाएगा, ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब क्या हुआ, तो अब जो है इस पर जब बल लगा है, तो इसके लिए कुछ कार्य हुआ, कार्य क्या हुआ, तो इसको कुछ दूरी पर यहाँ घसा के यहाँ dx दूरी तय किया, ठीक है, dx दूरी तय किया, तो आग Q0 आवेश को F पर लगने के पश्चात जो क्या गया कार्य, उसके लिए लिख देंगे, यानी कि यानी कि Q0 आवेश को, ठीक है, प्लस Q0 आवेश है, Q0 आवेश को F बल लगने के पश्चात किया गया कार्य, Q0 आवेश को F बल लगने के पश्चात, ठीक है, किया गया कार्य। अब देखिए किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य यानी कि छोटा सा कार्य, यहाँ देखिए छोटा सा दूरी तक क्या है, अभी तो यहाँ तक पहुँचा भी नहीं, तो dw बराबर क्या, यानी कि छोटा सा के लिए dw बराबर, यानी कि वर्क, यानी कि टोटल वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स, यानी कि फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, यानी देखिए छोटा सा दूरी अभी तक क्या है, यानी कि d क्या हो जाएगा ds, और इसके देखिए अपोजिट साइड में आ रहा है, ठीक है, तो माइनस लगा देंगे, x दूरी तक किया ना, तो x लगा देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए dw बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस को इस F में लगा देते हैं, F गुना dx, और इसको समीकरण मान लेते हैं अपना लोग कितना, 2। जब इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, यहाँ से आपको एक बात समझ में आ जाएगा कि यानी कि ये फोर्स को लिए तो 1 में निकाल चुके हैं, यहाँ तो ये समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अपना लोग लिख देते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किए, जो पहले 2 को चार्ज देखा, 2 को चार्ज के कारण किए, उसके बाद फोर्स लगा दिए, फोर्स जो यहाँ पे फोर्स लगाए, तो थोड़ा इसके बीच इतना दूर कुछ काम हुआ, तो उस काम के लिए हम लिख दिए फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स लगाया और दूरी तय किया, तो ये टोटल वर्क आ गया, और टोटल वर्क के लिए जो फॉर्मूला होता है वही लिख दिए, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रहना चाहिए, इससे पहले वाले फॉर्मूला देखिए, वही फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर
अब देखिए होगा क्या, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा फोर्स, फोर्स के लिए के, ये यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं फोर्स, यहाँ ये मान रख रहा है, ये एफ बराबर जो निकाले यही मान रख ले यहाँ पे ऐप के इस ऐप की जगह पे, तो के क्यू क्यू नॉट बटा और आर स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटू क्या था, इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात और समझ में आया होगा, यानी कि जब यहाँ पे इधर भी डी डब्ल्यू यानी कि इधर भी डिटर्मिनेंस इधर भी डिटर्मिनेंस, अब इसको हटाने के लिए यानी कि टोटल वर्क डन यानी कि टोटल जो काम करने के लिए यानी टोटल काम जब किया जाएगा तो इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अपना लोग मान लेते हैं कि क्यू नॉट आवेश को इसकी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक लाना पड़ेगा। मान लेते हैं क्यू नॉट आवेश को पी बिंदु तक लाने में क्या गया कुल कार्य, क्यू नॉट आवेश को पी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य, पी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य, ठीक है, किया गया कुल कार्य। जब इतना बात लिख दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो क्या गया कुल कार्य, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी टोटल जब निकालिएगा तो इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल निकल जाएगा। ये बात आप लोग पहले भी जानते थे, यानी कि पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू बराबर इसका भी इंटीग्रेशन के क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप जो इसमें कॉन्स्टेंट है वो बार हो जाएगा और जिसका डिटर्मिनेंट है उसका डिटर्मिनेंट समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसका लिख देते हैं, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो ये इंटीग्रेशन से डिटर्मिनेंट्स खत्म, ये दोनों खत्म और डी इंटीग्रेशन खत्म, तो यहाँ पे जो बाहर है वो बाहर आ जाएगा के क्यू नॉट, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर देखिए ये दूरी है, ये वेरिएबल है तो ये अंदर ही में रह जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और ये कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक मान लेते हैं, ए से बी तक। अभी और थोड़ा सा आपका देखिए, अब है इसमें कुछ नहीं, तो W बराबर इसका जो वेरिएबल है, अब यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट्स कुछ करेंगे ए से बी बिंदु तक, यानी कि ए से बी बिंदु क्या है अपना लोग का, इन्फिनिटी से आर बिंदु तक लाना है, यानी कि इन्फिनिटी से आर बिंदु तक लाना है, या एक जगह पे इन्फिनिटी और बी की जगह पे आर। तो इसको चलिए अब हम इधर एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए, नहीं तो चलिए यहाँ आप लोगों को आगे दिखाई पड़ता होगा, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो W बराबर के क्यू नॉट, और देखिए ये 1 बटे एक्स स्क्वायर और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से चला आर बिंदु आर तक, क्योंकि आर पॉइंट तक लाना है अपना लोगों को, ठीक है, ये आपको दिखाएगा। तो यहाँ से देखिए अब अपना लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि W बराबर, W को तो हम बबलू बना देते हैं, बबलू नहीं W रहना है, तो के क्यू इंटू क्यू नॉट, ये सब देखिए ये सब लॉन्ग में थोड़ा सा खाली सॉल्व करना पड़ता है, बस यही सब बात है। के क्यू नॉट बटा देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला कैसा लगेगा, ये देखिए डिटर्मिनेंट्स वाला एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, यानी कैसा फॉर्मूला, तो जैसे में एक्स के पावर n इंटू डी एक्स रहेगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स के पावर n, ठीक है, प्लस 1 बटे n प्लस 1। क्या आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो ये फार्मूला लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको हम यहाँ पर ही लिख देते हैं, W बराबर, ये W तो हम बबलू का है बना दे रहे हैं, तो W बराबर क्या हो जाएगा के क्यू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो ऊपर में क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स के पावर n की जगह पे क्या है अपने लोग का -2 है, तो एक्स के पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, और ये कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से r तक, ठीक है। तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा, बबलू नहीं W, तो W बराबर क्यू नॉट, और देखिए इसको जब अगर अंदर में हल कीजिएगा तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा, एक्स के पावर -1 बटा एक्स पावर -1 बटा -1, ठीक है। आप देखिए जब यहाँ से W अगर निकालिएगा तो W बराबर के क्यू नॉट, आप देखिए यहाँ से कुछ भी नहीं, यहाँ से सिर्फ आप भी हल कर सकते हैं, ये सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हल करना है, कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये बस सॉल्व है, खाली उस 2 पॉइंट को याद रखना है। तो यहाँ से आ जाएगा आपको क्या, तो
एक्स के पावर -1 है तो इसको 1/x लिख सकते हैं, और 1/x, और ये माइनस से ये माइनस तो है ही ना है, तो यहाँ पे आ जाएगा कहाँ से, इन्फिनिटी से आर तक, इसको भी इन्फिनिटी से आर तक। ठीक है, और अपना लोग एक बात पता है क्या, कहिए ना क्या, एक बात पता है क्या, अपना लोग एगो चीज़ छोड़ दिए हैं। कौन चीज़ छोड़ दिए हैं, तो ये देखिए ऐप जो था वो माइनस में था, ख्याल होगा जो ऐप बराबर जो था वो माइनस में था, ऐप बराबर यहाँ माइनस का चिन्ह दिए, यहाँ गलती से सॉरी हो गया, गलती से भूल गए हैं, सॉरी नहीं हो पाए, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस देखिए ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से आर तक, तो 1/, क्या हो जाएगा, R - 1/, इन्फिनिटी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, और ये देखिए इन्फिनिटी से अपना लोग आ गए हैं आर दूरी पर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा के क्यू नॉट बटा, और ये R है 1/r को, चलिए इसको हम बटे में R लिख देते हैं, और यही आ गया अपना लोग का W बराबर फॉर्मूला। ठीक है, ये आ गया क्या, W बराबर फॉर्मूला। आप देखिए ये फॉर्मूला आ गया, ये आ गया W बराबर, यहाँ से आप चाहिए अपना लोग को भी क्या चाहिए, तो V, और यहाँ से देखिए V चाहिए, और इसी दोनों के बीच क्या था, संबंध ज्ञात करना था, संबंध नहीं मतलब इस दोनों का फॉर्मूला व्यंजक ज्ञात करना था, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W बटा क्यू नॉट। अब देखिए इसी पर बैठा दीजिएगा तो क्या आपको भी नहीं आ जाएगा, भी आ जाएगा, तो एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए कैसे, V बराबर अपने लोग ये फॉर्मूला पढ़ें, और W का देखिए यहाँ पे मान निकला हुआ है, तो V बराबर, और W की जगह पर W का मान रख दीजिए, तो क्यू नॉट बटा R बटा क्यू नॉट, क्या हो जाएगा, क्यू नॉट है ना, हाँ यहाँ पे तो क्यू नॉट ही है, तो ये देखिए ये क्यू नॉट है, ठीक है, और ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, ठीक है, तो V बराबर हो जाएगा KQ बटा R। ठीक है, तो ये आ गया V, ये आ गया W, और ये आ गया V, क्या इसी दोनों देखिए आप जो है, अब इसके बाद जो आएगा मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल के लिए यदि ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, और जब वर्क पूछेगा वर्क डन, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में देखिए ऑलवेज जो है आते ही रहता है। ठीक है, ये W और Q, यानी कि ये वर्क डन के लिए और ये पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला आ चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा, एक दो बार रिवाइज करिएगा तो ये हो जाएगा, एक दो बार मात्र इसको रिवाइज करना है, इसके आगे जो है वो आपको बहुत ही शानदार जानदार, और आगे तो छोड़ दीजिए वो आपको आसानदार लगेगा, आसानदार मतलब आसान लगेगा। तो चलिए आप चलते हैं, आप लोग देखिए ये वर्क टोटल वर्क के लिए ये भी के लिए आ गया है, तो आप चाहे तो इसके लिए एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। अब आते हैं देखिए आप लोग 4 नंबर का क्वेश्चन, और 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपको देखिए चुटकी बजाते ही आप सॉल्व कर दीजिएगा। कहिए कैसे, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करिए। और V बराबर, तो अब ये फॉर्मूला पढ़े, तो V बराबर क्या होता है, KQ बटा R, क्या यही होता है। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, जब भी अगर अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल पूछेगा तो ये V बराबर आपको याद रखना है। देखिए इसी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, पहले तो अपना लोग इलेक्ट्रिक डायपोल समझना होगा, और इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ये तो फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर में भी पढ़े, और ये है तो सेकंड ही चैप्टर, लेकिन ये तीसरा भाग है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण क्या करना है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्या करना है, तो V ज्ञात करना है, यानी कि V बराबर वाट, यानी कि V ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है, ये हम नहीं कहते, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, जो ये बुक में जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है क्या कहता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्स एक्सिस के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करें। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल में होता है, यानी कि 2 गो चार्ज होता है, और 2 गो चार्ज अपोजिट नेचर का रहता है, और कम दूरी पर उपस्थित रहता है, और परिमाण में समान रहता है, इसी निकाय को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। आप तो समझ में नहीं आया होगा, तो जैसे इसको तो देखना पड़ेगा तब समझ में आता है। वो इसका मसला तो ये है, जैसे में नमक देखें, जब इसको पानी में डालते हैं तो NaCl में टूट जाता है, Na प्लस में और Cl माइनस में, ये अपने दोनों आयंस में टूट जाते हैं। अब उस दोनों के बीच की देखिए दूरी कितना रहता है, पता भी नहीं चलता है, पता चलता है नहीं पता चलता है, देख पाते नहीं देख पाते। तो उसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो है
एक्स एक्सिस के किसी बिंदु पर, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा इससे उड़ता है, तो इसी एक्स एक्सिस के किसी बिंदु पर क्या करना है, तो पोटेंशियल ज्ञात करना है। ओके मेरे भाई, अच्छा मेरे बहन, तो एक्स एक्सिस पर देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पहले तो 2 चार्ज ही लेना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रिक डायपोल का बात करता है तो मान लीजिए यहाँ पे क्या माइनस क्यू चार्ज है, जो कहाँ है, ए पॉइंट पर है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए पॉइंट पर, और यहाँ से इसके बीच की दूरी, यहाँ भी एक कोई पॉइंट है बी पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ओ, और आप लोग जानते हैं कि जब ये ओ होगा तो इसकी बीच की भी दूरी क्या होगी, इधर भी बीच की दूरी, इधर से बीच से इधर की दूरी, इधर की दूरी क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो मान लेते हैं अपना लोग एल, इसकी भी बीच की दूरी एल, इसकी भी बीच की दूरी क्या एल, और यहाँ से ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया ना। मान लीजिए यहाँ पे एक पी पॉइंट है और यहीं पे अपना लोग को क्या करना है, भी ज्ञात करना है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस का नोटिस। तो आप चलिए यहाँ पे पहले कुछ तो मानना पड़ेगा ना, जो अपना लोग ये क्रियाक्रम किए हैं। तो मान लेते हैं कि ए एवं बी बिंदु पर क्रमशः माइनस एवं प्लस चार्ज है, और यहाँ से कुछ दूरी पर क्या है, पी एक पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल ज्ञात करना है। अब देखिए पोटेंशियल कैसे, ये देखिए बहुत ही आसान है, परीक्षा में इतना काम तो आप कर दीजिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। अब आता है सॉल्व करने के बाद, तो सॉल्व करने के लिए वो तभी अपना लोग का क्या कहता है, अरे यार अब ये हम करते तो पढ़े थे पता नहीं चल रहा है। तो देखिए इसको कैसे मतलब याद रखना है। इसमें अभी क्या करेंगे, पहले इसका दूरी दे देते हैं, यहाँ से मान लेते हैं इस पॉइंट के बीच की दूरी जो है अपना लोग क्या दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, मान लेते हैं यहाँ से इसके बीच की दूरी एक्स से दे देते हैं, ठीक है। और जब इसके बीच की दूरी एक्स दे दिए तो इस पॉइंट से इस बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्स प्लस एल। ये आपको समझ में आया क्या, और इस चार्ज से इस बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यानी इस चार्ज से यहाँ पी पॉइंट तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, क्योंकि अपना लोग को चाहिए आर। यहाँ देखिए चार्ज तो है तो यहाँ चाहिए आर, तो आर भी तो हमें दिखाना पड़ेगा ना। तो इस चार्ज से इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एल, ठीक है, ये एक्स माइनस एल। ये दूरी जो दी आपको समझ में आया क्या, नहीं आया तो ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका नानी गांव है, नानी गांव समझिए क्या, ये आपका क्या है नानी गांव, और ये नानी गांव को बढ़िया का घर बना देते हैं, नानी का घर है ना, कोई भाई दिल पर नहीं लीजिएगा क्योंकि आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ से ये है आपका घर, छत वाला पक्का वाला, एकदम 5 स्टार होटल की तरह, ठीक है, ये है आपका घर। अरे आप तो पूरे मन खुश हो गया होगा, ठीक है। और ये है आपका पड़ोसिया का घर, किसका, पड़ोसिया का घर, एकदम खपरा वाला घर। सर जी हमें तो कुल्लू मुल्लू करते हैं और उसे पड़ोसिया को दे जलवाते हैं, ऐसा बात नहीं है, उसका भी छोटे का घर है। तो मान लीजिए यहाँ से ये, ठीक है, ये किसका है, पड़ोसिया का घर। अब इस घर से हम इसकी मान लीजिए ये बीच वाला पहले घर है, मान लीजिए ये इधर वाला जो घर है इसके बीच की दूरी 5 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ से इसकी बीच की दूरी, ठीक है, तो ये यहाँ से इसकी दूरी 5 किलोमीटर, और यहाँ से इसकी बीच की दूरी है इस घर से इस पड़ोसिया की, यानी कि आपके घर से नानी गांव की जो दूरी है वो x किलोमीटर है। तो हम मानेंगे इस घर से इस घर के बीच की दूरी टोटल कितना हो जाएगा, तो x + 5, यानी कि इस दोनों को जोड़ देंगे तो यानी कि टोटल का आ जाएगा। तो यही बात हम यहाँ पर भी वही किए, ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप तो समझ गए होंगे। तो आइए अब इधर देखते हैं, क्योंकि ये देखिए अभी हम आपको घर के इसलिए देकर समझाए क्योंकि आगे भी यही सब बात हमको दूरी लिखना पड़ेगा। तो एक बार समझा दिए तो आगे हमको ये सब बात बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है मेरे गोलू मोलू। हाँ तो अब क्या करना है, तो इसके बारे में चाय पीजिए सर। अभी देखिए क्या कहते हैं, चाय का बारी आ गया है, एकदम कड़क चाय है, थोड़ा देर में बात है। तो यहाँ पे देखिए आप इतना बात करने के बाद जो है यहाँ पे लिख देना लेट माना कि क्या माना कि ए एंड बी बिंदु पर माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, इतना बात लिख देना। ये तो होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। एंड कुछ दूरी पर पी एक पॉइंट है जहाँ भी यानी कि पोटेंशियल ज्ञात करना, ये आपको लिख देना। उसके बाद देखिए आप इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए ये होता है क्या, 1 मिनट भाई माछी आ जाता है कैमरा पर। तो यहाँ पे देखिए पहले माइनस क्यू चार्ज के कारण भी के फॉर्मूला निकालेंगे, फिर प्लस क्यू चार्ज के कारण, और इस दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा भी आ जाएगा। देखिए क्या कैसे करते हैं।
माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक माइनस क्यू आवेश के कारण ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव यानी कि पोटेंशियल, ये मैं यहाँ पे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा v माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा k माइनस क्यू, यानी माइनस क्यू के लिए के क्यू बटा और के क्यू बटा आर। आर के लिए यहाँ पे देखिए माइनस से वहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा आर प्लस एल। इसकी बीच की दूरी तो अपना लोग x माने हैं ना, x की जगह पर आर मान लेते हैं तो अच्छा लगेगा। तो दूरी अगर आर रहता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, आर प्लस एल, तो यहाँ पे दे देते हैं अपना लोग क्या, तो आर प्लस एल, और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव, यहाँ अपना लोग ए मोरे भैया, अब प्लस क्यू आवेश के कारण ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण कहाँ, तो पी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, ये लिख देना है। और उसके बाद विभव प्लस क्यू आवेश के कारण भी प्लस क्यू का मतलब क्या हुआ, यानी कि पोटेंशियल प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर निकालना है। तो यहाँ ये देखिए फॉर्मूला निकाल रहे, फॉर्मूला पे सब कुछ हम बैठा रहे, इसी फॉर्मूला को याद रख के हम इसको एक्स एक्सिस पर निकाल रहे। तो के और क्यू की जगह पे प्लस क्यू बटा आर स्क्वायर आर माइनस एल। ठीक है, और इसको समीकरण 2, ठीक है, इसको मान लिया समीकरण 2। इतना बात देखिए, आप देखिए पुनः माना कि पी बिंदु पर रिजल्टेंट पोटेंशियल, पुनः माना कि पी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव, पुनः माना कि पी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव यानी कि V। ठीक है, तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस क्यू प्लस V प्लस क्यू। आप देखिए इसको अपना लोग मान लेते हैं समीकरण 3। वैसे समीकरण 3 नहीं मानते तो अपना लोग समझ जाते तो कोनो बात नहीं, तो लिख दिए। तो चलिए यहाँ पे लिख दिए, इसका मतलब समझे नहीं समझे तो कोनो बात नहीं। आप देखिए समीकरण 3 में V माइनस क्यू, यहाँ पे देखिए V माइनस क्यू का मान निकला हुआ है और V प्लस क्यू का मान यहाँ पे निकला हुआ है। तो समीकरण 1 एवं 2 का मान कहाँ रखेंगे, 3 में। तो समीकरण 1 एवं 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे जब रखिएगा तो क्या आ जाएगा, B बराबर देखिए K माइनस क्यू बटा आर प्लस एल। ठीक है, और प्लस V माइनस क्यू बटा, ये तो प्लस है ना, V आर माइनस एल। अब देखिए ये आपको क्या सॉल्व करने नहीं आएगा कि ये तो यहाँ से V हो जाएगा और जो कॉमन है उसको निकाल लीजिए। यहाँ पे के क्यू कॉमन है, ठीक है, और के क्यू तो यहाँ पे हो जाएगा -1 बट्टा आर प्लस एल। ठीक है, प्लस V यहाँ पे कहते हैं V 1 बटा आर माइनस एल, ये हो जाएगा, होगा। आप देखिए एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करना है, आगे आप कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसको सॉल्व करना है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा, रुपया नहीं मतलब स्क्रीनशॉट। आप देखिए जैसे यहाँ पे भी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, के क्यू बटा, चलिए इसको आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल। ठीक है, तो ये इसका देखिए लॉसोल रहे बट्टे में लेके आर प्लस ई लॉसोल लिए, तो आर प्लस एल हट जाएगा, तो माइनस ये माइनस तो रहे करेगा, तो आर माइनस एल हो जाएगा प्लस। ठीक है, आप देखिए आर प्लस ये चले जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा आर प्लस एल। ये आप लोग समझे या नहीं? अरे बोलो ना रे, बोलो हाँ, नहीं समझाते यो बोलो हाँ कि। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये माइनस से जब इधर गुना होगा माइनस आर प्लस एल प्लस आर प्लस एल, ये ऊपर का समझे ना, ये माइनस से गुना कि ये दोनों हो गया और ये दोनों को लिख दिए। इधर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, उसी पर बैठा दिए। देखिए यहाँ पे माइनस आर से प्लस आर कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बचा क्या 2l, तो v बराबर हो जाएगा के
क्यू इंटू 12 बटा अब देखिए, ये देखिए आर स्क्वायर, और देखिए एल स्क्वायर। एक बात पता है आपको, कहीं ना क्या, अरे बोलिए ना, क्या नहीं समझते ये बोले ना क्या। देखिए ये जो है ये आर अपना लोग को, ये आर क्या है तो बड़ा है। देखिए आर कहाँ से कहाँ तक था, तो इसके यानी कि डायपोल के मिड पॉइंट से पी बिंदु तक का बीच की दूरी था, ठीक है। तो ये आर बड़ा होगा, और देखिए एल छोटा होगा, तो एल लगभग लगभग अपना लोग यहाँ पे 0 के बराबर होगा। ये डायपोल के बीच की दूरी है, जो पानी में देते हैं तो टूट जाता है प्लस माइनस में ठीक है। तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, या नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लिख दे, चलिए लिख देते हैं। एल के पावर यानी कि 0, एल के जगह पर 0 के स्क्वायर, तो 0 ये हो जाएगा। तो भी बराबर के क्यू इंटू 12/r²। बस आप देखिए हम कुछ भी नहीं किए, देखिए आपको समझना पड़ेगा। बी बराबर देखिए के देखिए क्यू इंटू 12 बराबर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए जब आप पढ़े थे पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 12। ये आप लोग पढ़े थे, हाँ पढ़े थे, याद है हमको, के इंटू के पी बटा आर स्क्वायर, के पी बटा आर स्क्वायर। ये आ गया पोटेंशियल किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए, यही आ गया। बस खो से खत्म। अब देखिए बहुत आसान था ना, सच में मेरे भाई, अगर बहुत आसान लगा होगा तो एगो लाइक मेरे तरफ से, एगो लाइक आपके तरफ से, कहीं तब तो ये तो अनलाइक ही हो गया। अच्छा, एगो लाइक आप ही की तरफ से, तो ये समझ गए होंगे। आप जो चलेंगे 5वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्स की जगह वाई लगा देंगे, वाई के खातिर लिखेंगे अपना लोग एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। अब देखिए अब आते क्वेश्चन नंबर अपने लोग कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। देखिए ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो आपको देखिए बाप रे मम्मी मैया गए बहुत तो भारी लगता है, तो ये मैया वाला बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्स एक्सिस में देख लीजिए कितना आसान था। अब आते हैं वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे वाई ले लीजिए, वाई एक्सिस के किसी बिंदु पर पोटेंशियल ज्ञात करना है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो करते हैं तो वही करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ चलिए इसकी फिगर कहाँ बना दी, यहीं बना देते हैं। ये मान लीजिए हमारा क्या है, ए पॉइंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए कम से कम 2 चार्ज चाहिए। इलेक्ट्रिक डायपोल के जब भी नाम सुनते हैं तो हमको 2 चार्ज लेना पड़ता है, और इसका नाम पॉइंट बी दे देते हैं। इस पर माइनस क्यू चार्ज है और इस पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और अपना लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस में इधर यानी कि ये हो गया सीधा हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस ऊपर सीधा। मान लेते हैं इसकी मिड पॉइंट यहाँ पे ओ है, तो इसकी बीच की दूरी जब एल, तो इसकी भी बीच की दूरी एल, आप लोग जानते हैं ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, मिड पॉइंट से इधर की बीच की दूरी बराबर, इधर भी बराबर, यानी कि कुल दूरी क्या हो जाएगा 12, ठीक है। और मान लेते ये वाई एक्सिस हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ, काहे ना होना पड़ेगा। तो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से एक पॉइंट है, यहीं पे अपना लोग का पी पॉइंट है, और यहीं पे पोटेंशियल ज्ञात करना है। और अपना लोग जब ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए देखिए अपना लोग ये जब लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ बातें दिमाग में रखना पड़ता है। क्या, पोटेंशियल ज्ञात करें तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। क्या होता है कि क्यू बटा आर, तो यहाँ पे चार्ज तो है लेकिन आर भी चाहिए, हमें आर भी चाहिए। तो आर के लिए मान लेते हैं इस चार्ज से इसकी बीच की दूरी, ये क्या है, इस चार्ज से इसकी बीच की दूरी भी हमको चाहिए, और इस चार्ज से इसकी भी बीच की दूरी चाहिए, तभी तो हमें वाई एक्सिस के लिए पोटेंशियल पता चलेगा। चलेगा कि नहीं बोलिए, चलेगा कि नहीं चलेगा तो यहाँ पे देखिए, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी कैसे, तो जब ये देखिए वाई एक्सिस है तो ये लंब हो जाएगा, और इस कोण को अपना लोग मान लेते हैं थीटा, इसको भी मान लेते हैं छिटा मतलब आम ले लो तो तो देखिए जैसे में ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो ये देखिए जैसे ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण के लिए जब इसकी दूरी निकालेंगे तो आर स्क्वायर रूट अंडर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आर के स्क्वायर हो जाएगा प्लस, पता नहीं चल रहा है आप लोगों को, तो यहाँ से थोड़ा बड़ा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप लोगों का बढ़िया चलेगा। और इसकी भी बीच की दूरी क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर हो गया लंब क्या है आर, और ये आधार है एल, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर ये हो जाएगा ना, लंब स्क्वायर, लंब क्या है तो आर है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये देखिए इसकी बीच की दूरी निकल गया। अब अपना लोग को निकालना है भी, आप भी के बारे में सोचिए। तो इसमें भी क्या करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग दिमाग नहीं लगाते। क्या, एक बार माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल, एक बार प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल, दोनों को जोड़ के दाइंड करेंगे देखिए कैसे। पहले इसके बारे में जब अगर 5 मार्क, सॉरी मेरे भाई, अगर देखिए 5 मार्क में जब अगर आप बना रहे हैं तो पहले इसके बारे में कुछ लिख देना है। क्या, लेट माना कि ए एवं बी
दो बिंदु है जिस पर माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज है, दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज के मिड पॉइंट ओ से आर दूरी पर एक बिंदु है जहाँ आप लोग को पोटेंशियल ज्ञात करना है, ये बात लिख दीजिएगा। उसके बाद अपना लोग लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव, पी बिंदु पर क्या विद्युत विभव यानी कि भी का मतलब देखिए हम यहाँ पे भी लिखते हैं लेकिन आपको विद्युत विभव लिखना है तो भी तो किसके कारण, तो माइनस क्यू के कारण भी बराबर क्या हो जाएगा, पी बिंदु पर विद्युत विभव के ज्ञात कर रहे हैं ना, तो विद्युत विभव के लिए क्या होता है फॉर्मूला के क्यू बटा आर, आर के जगह पर क्या है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये प्लस है गुना नहीं है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव ठीक है, पी बिंदु पर विद्युत विभव। तो अब क्या हो जाएगा, तो भी यहाँ पे आप लोग शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं, वैसे तो अभी हम देखने रहे हैं, लिख देते हैं आप लोग यहाँ पे देखिए भी प्लस क्यू बराबर हो जाएगा के इंटू क्यू बटा रूट, यहाँ पे देखिए ये माइनस, अच्छा माइनस क्यू के लिए यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, क्यू नोट यहाँ पे देखिए 1 मिनट यहाँ पे बड़का चार्ज लिख दी क्योंकि छोटका चार्ज ऊपर माने हैं ना, तो छोटका चार्ज लिखना पड़ेगा ना, नहीं आप ही बोलिए लिखना पड़ेगा या नहीं, लिखना पड़ेगा। तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हो गया हमको भी, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, आप मान लेते हैं कि जहाँ अपना लोगों को पोटेंशियल ज्ञात करना है, पोटेंशियल है कि इस पॉइंट पे ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं कि पी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव भी है, भी तो ज्ञात करना ही है ना, यहाँ पे मान लेते हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया। पुनः माना कि पी बिंदु पर, पुनः माना कि पी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव बोले तो भी बराबर क्या हो जाएगा, एक भी माइनस क्यू प्लस भी प्लस क्यू, ये दोनों को जोड़ देंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, तो हमारा पोटेंशियल निकल जाएगा। अब देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू ये दोनों निकाले हुए अपना लोग, तो समीकरण 1 एवं 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 एवं 2, समीकरण 1 एवं 2 का मान कहाँ रखने पर, नहीं कपार पर नहीं, समीकरण कहाँ पे 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, ये अपना लोग समझ जाइए क्योंकि आप लोग तो स्मार्ट हुआ है ना, हाँ वो तो हम भी समझते हैं तो देखिए माइनस क्यू का मान, बी माइनस क्यू का मान यहाँ पे देखिए निकला हुआ है ना, इसका मान यहाँ पे रख देंगे, क्या रखेंगे के माइनस क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस बी, ये प्लस चार्ज है यहाँ पे, हम ये क्या लिख दिए के प्लस क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको काहे मानेंगे, इसको कुछ नहीं मानेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं खाली तो भी बराबर देखिए, अब इसको खाली सॉल्व कीजिए आप लोग, सॉल्व आप लोग यहाँ से खुद भी कर सकते हैं, जो कॉमन है कॉमन को बाहर कीजिए। यहाँ पे देखिए के, आगे देखिए ना भाई, के बोलते देखने के लिए बोलता है के क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, -1 बचेगा, ये दोनों तो बाहर आ गया, तो -1 और +1, ये अंदर में हो जाएगा 0, तो बी बराबर के क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गुना 0। कितनी मेहनत से तभी कर रहे हैं अपना लोग, यहाँ पे देखिए तो 0 से गुना की सब 0 ही आ गई, मज़ा नहीं आया। जी बराबर क्या निकल गया 0, यही आ गया वाई एक्सिस के लिए जब पोटेंशियल क्या हो जाता है 0। समझे क्या, वाई एक्सिस के लिए पोटेंशियल कितना निकल गया 0, बस यही आपको याद रखना है कि अगर पूछेगा कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन किस तरह से देगा, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण वाई एक्सिस पर विद्युत विभव का मान कितना होता है, तो देगा 1 2 3 4 0, 5 हम ऑप्शन बोल दिए, अच्छा 3 को हटा देते 0 दे देते, तो 0 मानना, 0 आप लोगों को क्या करना है, टिक मारना है
एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये बहुत आसान था, वाई एक्सिस के लिए देखिए कितना आसान था। पहले हम बोले थे ना, पहले एक बार माइनस क्यू एक बार प्लस क्यू दोनों को जोड़ के निकाल देंगे। माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों को जोड़ के निकाल दिए, क्या निकला 0 तो 0। ये था 5 नंबर का क्वेश्चन। अब आते हैं 6 नंबर पे क्वेश्चन। अभी उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी जाते हैं 6 नंबर पे। अब आते हैं अपना लोग 6 नंबर पे क्वेश्चन की और चलते हैं। आप देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर में क्वेश्चन जो कहता है कि आप इलेक्ट्रिक डायपोल, पहले एक बार क्वेश्चन पूरे पढ़ देते हैं। कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय निर्देशांक के किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब इसका कॉमन पॉइंट पकड़िए, क्या कहता है? कहता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एट एनी पॉइंट के किसी बिंदु पर जो है, ये क्या है? अरे बोलो ना, हाँ क्या? हाँ, पोटेंशियल ज्ञात करना है। भी मतलब पोटेंशियल। यहाँ पे एट एनी पॉइंट लिख देते हैं, एट एनी पॉइंट यानी कि किसी बिंदु पर। ठीक है, तो आप लोग तो जानते हैं कि ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसके बीच में एट एनी पॉइंट, इसके बीच में एट एनी पॉइंट चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ये मान लेते हैं, यहाँ पे एक ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ से इसकी बीच की दूरी मान लेते हैं, कुछ अभी बाद में मानेंगे बीच की दूरी। यहाँ बी पॉइंट है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और इसकी मिड पॉइंट यहाँ पे ओ है। ठीक है, इसमें भी वही काम करेंगे जो पीछे किए थे, लेकिन इसमें कुछ आर चाहिए हमको, क्योंकि भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बटा आर। हमको इसमें आर, थोड़ा आर के लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा, बस इसमें भी वही जोड़ के निकाल देंगे। बस आर निकालने में थोड़ा सा आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, लेकिन होने नहीं देंगे, क्योंकि आपके भाई जो साथ खड़ा है, भाई जब साथ खड़ा हो तो समझ ही सकते हैं आप कहाँ कहाँ फतेह पा सकते हैं। तो देखिए ये क्या है? इसका पॉइंट है। मान लेते इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगा? दोनों का आर। ये तो अपने लोग शुरू से करते आ रहे हैं। देखते हैं हमारे भगना कल बर्तन खटखट कर रहा है, अपन भूख तो चूल्ही फूक, हमर भूख तो क्या कहते हैं, दे दुख। ये देखते हैं मेरा भगना कर रहा है। देखिए हम बोलेंगे बुआ है खाना बना, नहीं अभी नहीं। तो आप देखिए ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल आप चाहिए, ये हो जाएगा इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ऊपर चले जाएगा वाई एक्सिस। हमको चाहिए एट एनी पॉइंट पे। एनी पॉइंट के लिए एनी पॉइंट तो किसी और बिंदु पर लेना पड़ेगा। मान लीजिए इस पॉइंट ओ से यहाँ से आर दूरी पर है, यहाँ पे एक पी पॉइंट है और यहीं पे अपना लोग क्या करना है? भी ज्ञात करना है, पोटेंशियल ज्ञात करना है। अब अपना लोग को देखिए फॉर्मूला कहता है कि चार्ज तो है लेकिन दूरी भी चाहिए ना, तो इस चार्ज से इसके बीच की दूरी कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे टेढ़ा कर दिया तनिक अपना लोग को, यहाँ पे ये मान लीजिए सट गया। ठीक है, तो अब इसकी दूरी मान लेते हैं R1, लेकिन अभी तो पूरा बढ़िया से दूरी पता भी नहीं है, लेकिन इसको दूरी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी दूरी मान लेते हैं अपना लोग R2। ठीक है, R2 मान लीजिए। इतना बात समझे आप लोग? इतना बात अगर समझ गए हैं तो दूरी तो निकालना पड़ेगा। अगर हम मान लीजिए इसको यहाँ बढ़ा दें, यहाँ अगर बढ़ा दें तो ये देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये R1 और R वाला जो लाइन है, ये देखिए ये आपको ये दोनों बराबर लग रहे हैं? सच में बताइए बराबर लग रहा है या नहीं लग रहा है? अगर हम इस पर लंब दे दें तब इसका हम मान निकाल सकते हैं। ये अपना लोग क्या देती है? लंब। और इसको जब बढ़ा दिए तो ये देखिए जब दो तिर्यक प्रतिच्छेदिक रेखा, यानी कि जब दो रेखा एक दूसरे के आपस में क्रॉस करती है तो ये कोण थीटा, तो ये कोण थीटा मान लेते हैं बराबर होगा। ये तो बराबर होता ही है। ठीक है, और जब ये बात कर दीजिएगा, इसकी बीच की दूरी अपना लोग आप निकाल सकते हैं। और इसको भी अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लंब दे दें तो ये और ये देखिए आपको बराबर लग रहा है ना, ये और ये दूरी बराबर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे बोलो ना हाँ भाई, लग रहा है? हाँ लग रहा है। इस पर भी हम क्या दे दिए? लंब। आप जो इतना काम किए हैं, ये तो आपको देखने में फिगर कुछ मुचू लग रहा होगा, लग रहा है ना? तो कैसे लग रहा है कुछ मुचू? ये एल बीच में बढ़िया से थोड़ा मोटा चला गया ना। अच्छा पूर्ण बात आप समझ गए होंगे, उतना तो समझदार ही है। तो अब देखिए करना क्या है, तो इसके बारे में पहले दूरी निकाल लेते हैं। दूरी कैसे निकालेंगे? जो पहले लंब दिए लंब लिख देते हैं, पहले जो लंब दिए दोनों लंब लिख देते हैं।
नो इन फिगर में पहले चलते हैं अपना लोग। इसका जो लंब दिए किस पर दे दिए, मान लीजिए इसको सी मान लेते हैं, इस पर जो लंब दिए इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। ए सी लंब किस पे, ओपी पे, ए सी लंब ओपी। एंड और क्या किए देखिए, और क्या किए, ये बिंदु बी डी लंब यानी कि डी बी या बी डी का एक ही बात है, तो डी बी लंब किस पे दिया अपना लोग, ओ पी पे, ओ ये पी पे नहीं दिया, हाँ ओ पी पे, सॉरी मेरे भाई, ओ पी, ठीक है, ये ओ पी दे दी। अब चलते हैं, अब क्या करना है देखिए त्रिभुज, इस त्रिभुज में पहले चलते हैं, तो इस त्रिभुज का मान निकालेंगे, इस त्रिभुज का जब मान निकालेंगे, ये जब हमारा लंब निकल जाएगा तो ये इतना दूरा इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा बराबर ही हो पूरा। अपना लोग अभी जानते हैं ये जो लंब बढ़ा है काहे बढ़ा है, इसको इसके बराबर निकालने के लिए, इस दूरी को बराबर को निकालने के लिए, इसका जब मान अगर निकाल लेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये अपना लोग को आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तब बराबर हो जाएगा ना, तो चलिए त्रिभुज पहले ए ओ सी में, फ्रॉम त्रिभुज ए ओ सी में, ठीक है, ए ओ सी में, ठीक है। जब ए ओ सी में आए तो यहाँ पे देखिए अपना लोग एट एनी पॉइंट के लिए क्या करते हैं, कोस थीटा यूज करते हैं। तो यहाँ पे जब अपना लोग दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, यहाँ पर दिखाई तो इतना पड़ रहा होगा, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार का काम कौन कर रहा है, आधार देखिए यहाँ पे आधार का काम यहाँ पे ये कर रहा है, आधार ये है ना, आधार ये आधार और ये लंब, तो आधार हो जाएगा CO, यहाँ पे आप बनाते हैं अपना लोग, ठीक है, CO मतलब CO, ठीक है, CO मतलब CO तो ये देखिए आधार का काम कौन कर रहा है, तो CO, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, CO बटा और आधार बटे, ये देखिए ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण का कौन काम कर रहा है, L। तो यहाँ पे जब अगर CO निकालिएगा, CO तो L कोस थीटा हो जाएगा। बोलो ना कैसे रे, बोलबो नहीं करता, बस अच्छा लगता है आपको, हमको भी अच्छा नहीं, अरे बोलिए ना कैसे, ये कोस थीटा देखिए, कोस थीटा इधर लाए और कोस थीटा ये इधर भागा में इधर जाएगा, गुणाम नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, अब नहीं हुआ, अच्छा बात। ये देखिए ये आ गया, कर्ण आ गया कि नहीं, हाँ आ गया, ठीक है, ये अभी क्या आ गया, ये आ गया। अब देखिए ये CO आ गया, CO ये दूरी आ गया है, एंड और अपना लोग अगेन यानी कि इसी प्रकार आप कहाँ चलना है अपना लोग को, इसी प्रकार चलना है, कहाँ आप चलते हैं इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का भी तो इसकी बीच की दूरी निकालना पड़ेगा ना, तभी ना इसको घटाएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये R2 निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, कौन ये इस इतना छटका घटा देंगे, इसमें से ये पूरा में से इतना छटका घटा देंगे, ये दोनों बराबर है ही है, देखने में लगता है ना बराबर, तो ये बराबर ये दोनों हो जाएगा, तो ये R2 आ जाएगा अपना लोगों को। फ्रॉम त्रिभुज कौन में, तो DOC में, फ्रॉम त्रिभुज DOC में, ठीक है। अब देखिए DOC में क्या करते हैं DOC में क्या करना है, तो इसमें भी कोस थीटा लेना पड़ेगा, तो कोस थीटा बराबर B बटा H, बोलो ना, हाँ ठीक है, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा, तो B का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, यानी कि B आधार का काम, तो यहाँ पे DO साहब कर रहा है, DO साहब आया भागो रे, और यहाँ पे कर देखिए कर्ण यहाँ पे कौन है, तो ये L है, ठीक है। यहाँ पे जब अगर आप DO निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, L कोस थीटा, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, DO और CO निकल गया। अब देखिए ये इसका भी निकल गया और इसका भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब करना क्या है, इसको जोड़ना है, यानी कि अब अपना लोग कह सकते हैं जब अगर R1 निकालना है तो यहाँ से समीकरण भी इसको चाहे तो मान सकते हैं, नहीं मानना है तो नहीं भी मान सकते हैं, मान लीजिए इसको 1, मान लीजिए इसको 2, ठीक है। अब देखिए अपना लोग को चाहिए R1, क्या चाहिए, R1 चाहिए, तो OP प्लस CO चाहिए, OP प्लस CO, इस दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा, आएगा या नहीं, तो आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, प्लस CP के बराबर,
बराबर बराबर ना होगा CP, इस दोनों को जोड़ेंगे बराबर CP के बराबर हो जाएगा। ठीक है, CP। तो यहाँ पे ये दूरी जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये अपना लोग CO और प्लस यहाँ OP के बीच की दूरी क्या है, R प्लस CO। आप देखिए यहाँ से अपना लोग जैसे ही R1 निकालिएगा तो R1 कैसे निकलेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा और इसको, तो यहाँ तक की दूरी क्या है R, और यहाँ के बीच की दूरी CO, और CO बराबर यहाँ पे देखिए निकाले हुए क्या है L cos थीटा, और R यहाँ पे क्या हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। ये आ गया अपना लोग को, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। कहिए ना क्यों, ये R1 निकला है, अब R1 निकला है R प्लस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो बराबर है ना, तो ये R1 निकालने हैं अपना लोग। ठीक है, अब आते हैं, अब देखिए अब अपना लोग को निकालना है R2। R2 कैसे निकालेंगे, तो ये इतना दूरी है R2 है ना, अरे बोलो ना भाई यार, ये तो यार आप लोग बोरिंग हो गए लगता है ऐसे में, लगता है सीमा को फ़ोन करना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसका, अंजलि को। अरे तो देखिए अब R2 कैसे निकालेंगे, तो R2 इतना दूरी है, ये R2, और इधर भी अगर इतना करेंगे तो ये हो जाएगा R2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कि अपना लोग के बीच की दूरी जानते हैं क्या है, R है, तो R में से क्या घटाना पड़ेगा, DO घटाना पड़ेगा। यानी कि तब अपना लोग कह सकते हैं कि R2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 बराबर जब निकालेंगे तो DO माइनस R, ये लिख सकते हैं या नहीं, अरे लिख सकते हैं, बोलो ना बा, अच्छा लगता है को बेल बा, हमको अच्छा नहीं लगता है। R2 बराबर तो DO क्या है, और देखिए यहाँ पे DO बराबर निकाले L cos थीटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जानते हैं ना क्या है, तो R है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो R में से DO घटाना पड़ेगा, R माइनस DO, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R माइनस DO, तो R माइनस DO का मान देखिए कितना निकला हुआ है, समीकरण 2 में है ना, L cos थीटा। ठीक है, L cos थीटा, और इसको समीकरण मान लेते हैं 4। आप देखिए अब अपना लोग रिलैक्स कीजिए, तभी से हमको यही निकालना था कि आपको R1 और R2 निकालना था, क्योंकि देखिए आपको फॉर्मूला तो यही कहता है किधर गया, ये हमको R भी चाहिए, तो R चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे, इस फिगर से हमको R कैसे पता चलेगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा दिए, आप देखिए ये दोनों बराबर हो गया, और इसको थोड़ा सा यहाँ घटा दिए तो ये दोनों बराबर हो गया, तो ये R2 भी निकल गया, R1 भी निकल गया। जब ये आप निकल गया, अब क्या करना है, जो पीछे से करते आ रहे हैं वही करना है, क्या, माइनस के कारण प्लस के कारण जोड़ देना है, रिजल्टेंट निकल जाएगा। थोड़ा सा आप लोग पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब बस जो निकालना था अपना लोग इसका काम कर दिए, जो यहाँ से थोड़ा सा जो था आपको कुचू मुचू होता होगा, वो हम कुचू मुचू वाला काम कर दिए हैं। मेरे भाई आप देखिए, आप करना क्या, माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव है, एकदम आप स्पीड से अपना लोग के यहाँ जो रफ्तार चलेगा 300 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखिए पीछे से ऐसा का दो क्वेश्चन देखने क्योंकि इसमें खाली R1 और R2 चाहिए था, इसलिए थोड़ा सा कुछ मुचू हो गया। ठीक है, तो माइनस Q आवेश के कारण, ठीक है, माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, बस उतना नहीं लिखना है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, Q क्या था यहाँ पे, K माइनस Q है ना, तो माइनस Q आवेश के कारण निकाले KQ बटा R स्क्वायर, तो R स्क्वायर, ये Q बटा R स्क्वायर है, सॉरी R है, तो R अपना लोग को क्या निकाले थे, पहला दूरी जो था माइनस Q से यहाँ के बीच की दूरी, तो R प्लस L cos थीटा, यही था। अरे बोलो ना भा, अच्छा लगता है आपको, हमको अच्छा नहीं लगता है। तभी समीकरण कितना तक निकाले थे, लगभग 4 तक, इसको मान लेते हैं अपना लोग 5। ठीक है, इसको 5 मान लिए। अब देखिए प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, तो प्लस Q आवेश के कारण यानी कि भी क्या हो जाएगा, प्लस Q, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B प्लस Q बटा R स्क्वायर, क्या था यहाँ पे R माइनस L cos थीटा। ठीक है, ये थीटा हम Q का है दे दिए, समीकरण 6। ठीक है, ये समीकरण 6। अब पुनः माना कि P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव, पुनः माना कि P बिंदु पर परिणामी विद्युत, अरे बोलो ना भाई, हाँ, परिणामी विद्युत विभव का लिखेंगे, डी लिख दो सीधा सीधा, कि हम लोग तो स्मार्ट हुआ है ये।
फिर भी जगह नहीं बचा तो आप उधर लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। तो v बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस क्यू प्लस बी प्लस क्यू के कारण, ठीक है। और इसको मान लेते हैं समीकरण 7। आप देखिए समीकरण 5 एवं 6 का मान समीकरण 7 में रखने पर क्या करें बोलो, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नहीं तो ये यहाँ लिख देते हैं, आए यहाँ लिख देगा। अरे देखिए यहाँ तक छोट हो जाए क्या, नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं समीकरण 5 एवं 6 का मान कहाँ, समीकरण 5 एवं 6 का मान समीकरण कहाँ, तो 7 में रखने पर, ठीक है। ये आप लोग समझ जाइए, ठीक है। समीकरण 7 में रखने पर, तो जैसे ही 7 में रखेंगे तो v बराबर अपना लोग को क्या आ जाएगा, तो v बराबर किधर गया v पहले माइनस के कारण, तो v के माइनस क्यू बटा r की जगह पे क्या है, तो r प्लस एल कोस थीटा, फिर प्लस के प्लस क्यू के कारण के क्यू बटा r माइनस एल कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए आप इतना से आप चाहे तो आप भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे के क्यू कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही के क्यू कॉमन लीजिएगा तो ये अंदर में क्या बच जाएगा, -1 बटा r प्लस एल कोस थीटा, ठीक है, प्लस 1 बटे r माइनस एल कोस थीटा, ठीक है। और तब यहाँ से क्या हो जाएगा बी के क्यू, तो यहाँ पे इसको तो भिन्न का जोड़ घटा करना पड़ेगा ना, तो r प्लस एल कोस थीटा। यहाँ पे समझ रहे हैं कि नहीं, अरे देखिए बोलते नहीं हैं आप लोग, r माइनस एल कोस थीटा, अरे बोला कीजिए कम से कम। तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, r माइनस एल कोस थीटा, तो ये थीटा है, थीटा नहीं क्या थीटा है, थीटा प्लस अब देखिए यहाँ पे जब ये तो मैंने इधर आ जाएगा प्लस वाला, तो r प्लस एल कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे हाँ ठीक है। आप थोड़ा सा इधर हमको इधर मिटा देते, आप चाहते एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि देखिए उधर जगह कम बच जाता है, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको मिटा दिए तो यहाँ पे आप जगह तो थोड़ा बड़ा हो गया, तो यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू, इसके अंदर का देखिए ये माइनस से गुना होगा तो माइनस r हो जाएगा, प्लस एल कोस थीटा प्लस r एल कोस थीटा नहीं थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से माइनस आर से प्लस आर कट जाएगा, ठीक है। ये आप लोग देखिए माइनस आर यहाँ प्लस आर वहाँ, तो v बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू, और इसके अंदर देखिए क्या बचा, एल कोस थीटा, ठीक है। तो 2l कोस थीटा और यहाँ पे आर स्क्वायर दे देते हैं सीधी। अब आपको हम यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं, ये एल कोस थीटा का मान 0 क्यों क्योंकि एल कोस थीटा जो ये दूरी बहुत कम है। देखिए आप फिगर में देखिए, ये एल कोस थीटा जो ये एल कितना दूरी बहुत छोटा है, किसके रिस्पेक्ट में, तो आर के रिस्पेक्ट में, तो आर यहाँ पे हो जाएगा बहुत बड़ा, ठीक है, और एल हो जाएगा बहुत छोटा, लगभग एल कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ आप लोग समझ जाइए, इतना स्मार्ट तो भाई है ना। तो यहाँ पे तब भी बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू 12 कोस थीटा बटे आर स्क्वायर, और यहाँ से बस ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेकिन कुछ नहीं, लेकिन इधर दिखा देते हैं, इधर आप मिटा देते हैं। लेकिन क्या देखिए, लेकिन वहाँ पे जैसे हम v बराबर निकाले हैं तो के क्यू, देखिए यहाँ पे q इंटू 12 के लिए p बराबर, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए होता है ना p बराबर q इंटू 12, तो यहाँ पे अपना लोग लिख सकते हैं के पी, और कोस थीटा का कोस थीटा ही रह जाएगा बट्टे आर स्क्वायर। यही हो गया फॉर्मूला। यहाँ से चाहे तो ये यहाँ तक आप रख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये बस यहाँ तक भी हो सकता है। लेकिन ये के का मान आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और जो देख रही है वह भी जानती है मेरी प्यारी बहना। तो यहाँ से के का भी मान रख सकते हैं, कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन का मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये चाहे तो ये आप अपने मन से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्या, एट एनी पॉइंट के लिए फॉर्मूला भी आ गया। कैसा लगा मेरा मजाक, अच्छा था। तो फिर
तो मेरे भाई, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और आप चलते हैं अपना लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आगे की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर कितना 6 पे। यहाँ से देखिए, बहुत ही छोटा छोटा नन्ना प्यारा कुल्लू मुल्लू सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा छोटा कुल्लू मुल्लू वाला। देखिए, आप अगर ये 2 मार्क में पूछे या 5 मार्क में पूछे तो आप लोग को एकदम निफिक्र बनाएंगे कि तभी से तो देखिए रहे हैं ना कि आप क्या करना है। 7 नंबर में जो क्वेश्चन करता है, वो कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव के बीच क्या करे, तो संबंध ज्ञात करे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 7 नंबर में क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपना लोग सूचित करता है ई से। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव, ये 1 नंबर में कहा अपना लोग को। जो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन के पहले भाव अर्थ को समझिए। और 2 नंबर में कहता है कि विद्युत विभव यानी कि भी के बीच संबंध यानी कि रिलेशन ज्ञात कीजिए। तो अब इसके बीच क्या करना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यहाँ पे लिख देना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला लगाते हैं। ई बराबर क्या होता है, बराबर होता है KQ/R², क्योंकि यहाँ पे चार्ज वाला बात हो रहा है। और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। एंड विद्युत विभव के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो KQ/R, देखिए यही होता है। और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए दोनों सेम ही है। आप समीकरण 1 में समीकरण 2 से अगर भागा देंगे तो कुछ बात बनेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर नहीं, डाल देने पर नहीं, भाग देने पर। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग यानी कि भाग देने पर। ठीक है, अब देखिए कुछ बात बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, तो देखिए जैसे ही दीजिएगा तो ई बटा हो जाएगा V बराबर KQ/R²। ये हो गया इसका। अब V के जगह पर रखेंगे तो KQ/R। अब जो थर्ड टर्म है वो यानी कि जो फोर्थ है वो ऊपर चले जाएगा। यहाँ जब आएगा क्या हो जाएगा, KQ/R² गुना R/KQ। ठीक है, अरे ठीक है, बोलिए ना, बहुत अच्छा लगता है आपको। और ई बराबर भी, तो यहाँ पे KQ से KQ कट जाएगा, एक R से एक R कट जाएगा। ठीक है, उतना क्या देखना। तो E/V बराबर 1/R। जैसे ही आप लोग V निकालिएगा तो V निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, E/R। और E निकालिएगा तो V/R। यही हो गया संबंध। ठीक है, समधि मिलन। यहाँ शादी ब्याह थोड़ी ना हो रहा है कि। ठीक है, यही था विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध। देखिए कितना आसान था, सिर्फ दोनों का फॉर्मूला याद रखिए और दोनों को बस जो देखिए संबंध, इस दोनों के बीच क्या संबंध बन रहा है बस निकाल दीजिए। ठीक है, अब आते हैं अपना लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। समविभवी पृष्ठ क्या होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है, सम मतलब इक्विपोटेंशियल। ठीक है, तो समविभवी पृष्ठ क्या होता है, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए समझते हैं, सम मतलब क्या हो गया, समान, विभव मतलब विभव, पृष्ठ मतलब पृष्ठ पर, यानी कि एक ऐसा पृष्ठ जिस पर यानी कि पोटेंशियल जो हर एक जगह समान हो, यानी कि जब पोटेंशियल का मान, ऐसा पृष्ठ जिसमें पोटेंशियल का मान हर एक जगह समान हो, उसे ही हम समविभवी पृष्ठ कहते हैं। जैसे इस जगह आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, जब यहाँ से हमारा पोटेंशियल जो निकल रहा है, ये मान लीजिए यहाँ पे प्लस कोई क्यू चार्ज है, इससे जब पोटेंशियल बाहर निकलता है हर एक जगह पे जो है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, इसके भी जो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, वो कहलाता है समविभवी पृष्ठ। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, और इसका परिभाषा आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा कि वैसा पृष्ठ जिसके यानी कि सम मतलब
समतुल्य बराबर वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विद्युत विभव का मान क्या हो, समान हो, उसे ही हम क्या कहेंगे, समविभवी पृष्ठ। यानी कि हर एक जगह से समान इतना निकलता हो, उनके बीच की जो बनता है कोण वह समान होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कितना नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर में क्या कहता है। अब देखिए 9 नंबर में जो क्वेश्चन था वो क्या था, विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल प्रवणता होता है गार्डियंट, यानी कि पोटेंशियल गार्डियंट क्या होता है इसको समझते हैं। जब यानी कि पहले परिभाषा समझते हैं, यानी कि यह विभव है तो विद्युत विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे में अपना लोग पहले क्या कहते हैं, अति जलाए हैं ना गैस, क्या कहते हैं, गोबर गैस पहले गांव में क्या करते थे, यानी कि बांस समझते हैं ना, जो मतलब घर सब में लगाते हैं, उसी को बत्ती को लेके इसके बीच एक टॉर्च वाला 2-3 को बत्ती आती है, यानी कि बैटरी लगाते थे। ठीक है, वो सेल जो है वो सेल लगाते थे और दोनों तरफ कांटी ठोक देते थे कील, और इसमें तार जोड़ के एक 10 टकिया बल्ब लगाते थे, इस तरह से ऐसे लाइट देता था। ये देखिए उसका तार जो है जितना कम कीजिएगा तो वो थोड़ा ज़्यादा देर तक जलता था, यानी कि थोड़ा ज़्यादा लाइट देता था। ठीक है, और जैसे ही इसको तार के बढ़ाकर अगर हमको घर तक पहुँचा देना था, ये पता जलवो नहीं करता था। अगर मान लीजिए एक हाथ का इतना उतार देते थे, दोनों तरफ अगर पूर जाता था तो वो ठीक है तो बढ़िया जलता था, लाइट तो थोड़ा ज़्यादा देता। और इतने उतार दे देते थे एक हाथ के तो उसकी लाइट बहुत कम हो जाती थी। यही कहते हैं, यानी कि इस दूरी के सापेक्ष जो इसकी एनर्जी जो घट रही है, यानी कि बैटरी लगाए हैं और इसकी दूरी की जैसी तार की दूरी बढ़ा है, यानी दूरी के सापेक्ष इसकी एनर्जी भी क्या होता है तो घट रहा है, तो यही कहलाता है विभव प्रवणता। यानी कि विद्युत विभव में दूरी के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि उसमें एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वही कहलाता है विभव प्रवणता। समझे क्या? अरे बोलो ना भाई, समझे? पुष्पा झुकेगा नहीं कि पुष्पा झुकेगा नहीं। ये तार है ये कैसा हम कुछ मुचू तार बना दिए कि, अरे तार मतलब जब लंबा कर देते थे। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या होता है, विद्युत विभव में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। ठीक है, और विभव प्रवणता आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि ये देख नंबर का जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जब विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का अगर हम चार्ज जो है 1 वोल्ट देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे बिंदु तक आने में जो क्या टोटल वर्क होता है वही कहलाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप तो अभी नहीं समझे होंगे बिल्कुल नहीं समझे होंगे। तो जैसे में देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, तो ये 2 प्लेट है ना, प्लेट है, आपको भी लगेगा ये 2 प्लेट का है, 1 प्लेट है। इस पर मान लीजिए प्लस चार्ज दे देते और आप दिखा क्या, और इस पर माइनस चार्ज है। ठीक है, और इस दोनों को अगर हम मान लीजिए बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ दीजिए। बैटरी से कैसे जोड़ते हैं, या ये देती है 1 पर प्लस 1 पर माइनस, और इस दोनों के बीच हम 1 वोल्ट दे दिए, 1 वोल्ट एनर्जी दिए, 1 वोल्ट चार्ज दिए। ठीक है, 1 वोल्ट चार्ज दिए और एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ रख दिए, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में जो कार्य करना पड़ा यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ईवी कहलाता है यही। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सूचित करते हैं ईवी से, और ईवी बराबर कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 वोल्ट है। तो क्या होता है यहाँ पे, इसका हो जाएगा जूल। क्या हो जाएगा, जूल। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, ये जूल क्या मापने का यूनिट है, 1.6 गुना 10 पावर -19 जूल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझे क्या, नहीं समझे तो फिर से समझाते हैं। अगर 2 प्लेट है हमारे पास, 1 प्लस 1 माइनस, और ये माइनस चार्ज है, ये माइनस तो हमको क्या बोले थे, ये लड़की है और ये लड़का है, ये एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करता है, ये तो सभी जानता है, दुनिया जानता है इलेक्ट्रॉन के बारे में। जब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है, मान लीजिए कुछ दूरी पर, ये तो आकर्षण भी इतना दूर पर नहीं कर सकता, और इसको मतलब इस दोनों प्लेट इतना नजदीक में, और इस दोनों प्लेट के बीच हम 1 वोल्ट चार्ज दे दिए। ठीक है, आप जैसे चार्ज दीजिए और 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दिए, इसको ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचे के कहेगा कि तू किधर है महबूबा मेरी, आजा, और यहाँ तक इसको आने में जो कार्य करना पड़ा वही कहलाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
क्वेश्चन एवं आखिरी क्वेश्चन एवं अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यदि कोई आवेशित कण, ये कण अरे भी वेग से गतिशील हो, ठीक है, तब इसके द्वारा क्या गया कुल स्थल कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, तो भी निकालना है। तो देखिए क्या होता है, यदि कोई आवेशित कण जो कहता है यदि कोई आवेशित कण भी वेग से गतिशील हो, शून्य मारा शून्य इधर जा रहा है, ठीक है, एकदम रफ्तार में पकड़ा हुआ है, तो इसके द्वारा जो किया गया कुल कार्य होगा, ठीक है, तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कैसे? यानी यहाँ से आपको भी निकालना है। तो ये था 11 नंबर का क्वेश्चन और ये मस्त क्वेश्चन है और इसको देखिए अपना लोग प्रूव भी करेंगे। परिभाषा तो छोड़िए, पहले इसको प्रूव करते हैं। तो यानी कि टोटल वर्क डन जो बराबर होगा, टोटल वर्क डन, डन भी हम कैसे लिखते हैं, टोटल वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी बोले तो किनेटिक एनर्जी, ठीक है, और इसको समीकरण मान लेते हैं 1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं अपना लोग समीकरण 1। इसको क्या मान लिए समीकरण 1। अब देखिए टोटल वर्क डन को सूचित करते हैं अपना लोग W से, ठीक है, W से, और W बराबर अपना लोग क्या फॉर्मूला निकाल लेते के क्यू नोट बटा R। एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं अपना लोग समीकरण 1, ठीक है, इसको मान लेते 1 एंड और V बराबर यानी कि किनेटिक एनर्जी E बराबर हाफ mv, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब अपना लोग यहाँ पे देखिए W बराबर क्या है के, तो समीकरण 1 एवं 2 का मान, समीकरण इसको 2 इसको 3, तो समीकरण 2 एवं 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2, एक बात बोले क्या कहिए ना क्या, अच्छा वो बाद में कर देंगे। समीकरण 2 एवं 3 का मान समीकरण 2 एवं 3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अरे भाई समझे क्या, बोलो ना हाँ, अरे नहीं समझते हो बोलो हाँ, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अरे ये इतना लोग आप लोग समझ जाइएगा कि, तो देखिए W बराबर के ई, तो W की जगह पर क्या है के क्यू नोट बटा R बराबर किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए एक बात बोले के क्यू बटा R अपना लोग का क्या है पोटेंशियल V इंटू क्यू नोट, ये के क्यू बटा R इतना दूर से हम अपना लोग यूज करते आ रहे हैं ना, V है के क्यू बराबर हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण का मान हटा देते हैं इधर, क्योंकि आप इधर जगह नहीं है, इसलिए आप लोग तो समझदार है ये है ना। तो V इंटू क्यू बराबर हाफ mv स्क्वायर। आप देखिए अपना लोग क्या करते हैं, ये 2 इधर भागा में तो 2 इधर ले लाते हैं, ठीक है, तो 2v क्यू बराबर mv स्क्वायर, ठीक है। अब v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2v इंटू क्यू बट्टा इधर गुना है तो भागा हो जाएगा m। ये समझे क्या यहाँ पे, तो v बराबर देखिए जब स्क्वायर हटता है उधर जाके रूट चढ़ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे रूट हो जाएगा 2v बटा m, यही आ गया रिलेशन, ठीक है। और ये था लास्ट क्वेश्चन है ना, आखिरी क्वेश्चन। मज़ा आया क्या? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई एवं मेरे बहनों, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो देखिए, अभी तक 1000 परिवार भी नहीं पूरा है सही से, क्या आप लोग परिवार पुराते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जाते हैं आप, हाय।